जब तक उसने अपने पहले पति गु जिउए को दावत हॉल में दाखिल होते नहीं देखा, तब तक उस औरत को यह पता ही नहीं चला कि वह जिस आदमी के बारे में सोच रही थी वह वही था जिसने पिछली रात उसके साथ रात बिताई थी। असल में पिछली रात वह औरत अपने बेवफा और घटिया पति से बदला लेने के लिए एक अजनबी के पास गई थी। पहली बार उसे एक औरत होने का एहसास हुआ। बदला पूरा होने के बाद वह बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिसे वह अजनबी समझ रही थी वह कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि वह खौफनाक और क्रूर बॉडीगार्ड गु जिउए था, जिससे हर कोई डरता था। पिछली रात दोनों के बीच हुई गहरी नजदीकियां गु जिउए के मन में उसके लिए दीवानगी बन चुकी थी। उसने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उस औरत को दोबारा अपने पास लाएगा, भले ही इसके लिए उसे तलाक ही क्यों न देना पड़े। अगले ही दिन जिउए ने जानबूझकर एक भव्य स्वागत दावत रखी। शहर के सारे बड़े लोग उसे देखने के लिए आए। औरत भी अपनी कंपनी के काम के लिए वहाँ आई। जैसे ही उसने जिउए को हॉल में प्रवेश करते देखा वह हैरान रह गई। वह आदमी जिसे सब नौवा मालिक कहते थे वही पिछली रात वाला आदमी था, लेकिन जिउए ने जानबूझकर उसे अनदेखा कर दिया और यूं ही आगे निकल गया। जब वह उससे बात करने के लिए मौका ढूंढ ही रही थी तभी उसका घटिया पति अपनी तथाकथित बीवी की बहन के साथ अंदर आया। उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी कि वह किसी और औरत को लेकर दावत में आया है। इतने बड़े मौके पर भी औरत कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप उन्हें देखती रही। तभी वह चालाक देवरानी उसके पास आई और ताना मारते हुए बोली, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतनी शर्म के बाद बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं करती। भला तुम कैसी औरत हो जो अपने जीजा को फंसाने वाली लड़कियों को भी नहीं रोक पाती। औरत कोई दबने वाली नहीं थी। दोनों में खूब छीना झपट्टी हुई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे को मारने ही वाली थी, लेकिन समय रहते लोगों ने रोक लिया। इतने में उसका पति आया और ऐसे दिखाने लगा जैसे वह नई लड़की का बहुत ख्याल रखने वाला हो। वह औरत को ताने मारने लगा कि शादी के दौरान उसे ढंग से रहना चाहिए, पर खुद की करतूतों की उसे कोई शर्म नहीं थी। औरत अब चुप रहने वाली नहीं थी। अगर पति को उसकी इज्जत की परवाह नहीं तो उसे भी लू परिवार की इज्जत की परवाह क्यों करनी चाहिए। इसी बीच जिउए आया और पूरी तरह औरत को अपनी सुरक्षा में ले लिया। इसे देखकर उसका घटिया पति जल उठा और औरत का हाथ पकड़कर उसे वापस खींचने लगा जैसे वह अपना हक दिखा रहा हो। जिउए ने यह देखा तो उसका खून खौल उठा। वह चाहता था कि तुरंत उसी वक्त उस आदमी का हाथ तोड़ दे। दावत खत्म होने के बाद जिउए औरत को अपने महल मैंशन में ले गया। वह पिछली रात की तरह उसके साथ फिर से वही मधुर पल बिताना चाहता था।